ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। साल 2023 में 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष होंगे और इस दौरान हम सभी अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे। इसलिए उनकी तिथि से एक दिन पहले, यानी कि जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई थी उसके एक दिन पहले शाम के समय दरवाजे के दोनों ओर, जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसके दोनों ओर जल दिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वज अपना हिस्सा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, कि आप अपने पितरों को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसके बाद अगले दिन जब आप पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म इत्यादि करके ब्राह्मणों को दक्षिण मुखी होकर बैठाकर भोजन कराते हैं और भोजन को ब्राह्मण ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन डायरेक्ट पितरों को प्राप्त होता है और बदले में पूर्वज प्रसन्न होकर अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। और यकीन मानिए, हम लोग जीवन में अगर कुछ भी कर पाते हैं तो वह केवल और केवल पूर्वजों की कृपा से, क्योंकि जब हमारे ऊपर पूर्वजों की कृपा होती है तभी हमारे द्वारा किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, जप तप पूर्ण फल हमें देता है। वहीं इसके विपरीत ये भी देखा गया है कि जो लोग पितृपक्ष के नियमों का पालन नहीं करते, अपने पितरों के निमित्त कोई भी कर्म नहीं करते, बल्कि पितृपक्ष के विरुद्ध बातें भी करते हैं। कई लोगों का यह आदत होता है कि वो कुछ करे ना करे लेकिन इन चीज़ों पर तर्क अवश्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को जीवन में सदैव पितृ दोष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे पितृ नाराज होते हैं और जिनके पितृ नाराज होते हैं उनको पितृ दोष लगता है। और जब जीवन में पितृ दोष लगता है तो आप चाहे कितना भी प्रयास करें, आपके जीवन में आपको कभी भी वो परिणाम प्राप्त नहीं होता है जो आप चाहते हैं। कठिन मेहनत के बाद भी आप कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं। घर में मांगलिक कार्य होते होते रुक जाता है। घर में अकारण ही कलेश होता है। घर में लोगों की आपस में बनती नहीं है, विचार नहीं मिलते हैं। घर में पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन वो पैसे आपके रुकते नहीं हैं, पैसे में बरकत नहीं होती है। इस प्रकार की बहुत सारी, जैसे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, हमेशा घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। हमेशा आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनको मेडिसिन्स का सहारा लेना ही पड़ता है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं जो है वह पितृ दोष के लगने से व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। अक्सर देखा जाता है कि हम केवल देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं और पितरों को भूल जाते हैं, जबकि पितृ भी देवताओं के समान ही हैं। इसलिए जीवन में सब कुछ सुचारू तरीके से चलता रहे, इसलिए आवश्यक है कि आप देवी देवताओं के साथ साथ पितृ देवता को भी ना भूलें, पितरों को सदैव याद करें। पितृपक्ष के दौरान उनके प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करें। 3 ऋण ऐसे होते हैं जिससे हम आसानी से उऋण नहीं हो सकते, या फिर कहें कि हम कभी उऋण हो ही नहीं सकते। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो पितृ ऋण से उऋण होने का एक ही रास्ता है, वह है पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान इत्यादि करना। इसके अलावा आप कुछ छोटे छोटे से ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आप पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो आपको कभी जीवन में पितृ दोष का सामना नहीं करना पड़ता, और अगर पितृ दोष लगा हुआ है तो वह दोष समाप्त होता है। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि पितृपक्ष के दौरान कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जिसके पितृ उनके द्वार पर ना आते हो। चाहे आप उन्हें पूछें या ना पूछें, उनके निमित्त कोई कर्म करें या ना करें, लेकिन पितृपक्ष जो कि पितरों का ही समय होता है, ऐसे में वो अपने परिजनों के पास आते जरूर हैं। और ऐसे में जब वो तृप्त नहीं होते हैं अपने परिजनों द्वारा तो वो दुखी होकर अपने लोक को वापस चले जाते हैं, और ऐसे परिजनों को पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपसे भी पितृ पक्ष के दौरान कभी कोई गलती हुई है या पितृ दोष आपको परेशान कर रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आप पितरों को प्रसन्न कर लें इस प्रकार से कि आपको जीवन में कभी पितृ दोष का सामना ना करना पड़े, तो आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सरल सा उपाय लेकर आए हैं जिसे केवल और केवल पितृपक्ष के दौरान करना है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय को। इस उपाय के लिए आपको 1 कटोरी में कच्चा चावल ले लेना है, और इसी कटोरी में आप 1 बेलपत्री, जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो, इस
चावल से भरे हुए कटोरी के ऊपर रख देंगे और साथ में आप थोड़ा सा दुर्वा ले लें और इसे अच्छे से बांध दें यानी कि जैसे गणेश जी को आप दुर्वा की गांठ बनाकर चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको दुर्वा लेकर इसे बांध देना है। और उसी कटोरी में जिसमें आपने चावल और बेलपत्र रखा है, उसके ऊपर से आपको यह दुर्वा भी रख देना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको कहाँ रखना है? घर में जहाँ पर आपने रसोई के अंदर जल की व्यवस्था की है, जहाँ पर पीने का पानी या घड़ा आप रखते हैं या फिल्टर आरओ जो भी है, उस स्थान पर आपको ये कटोरा रख देना है जिसमें आपने चावल, बेलपत्री और दुर्वा रखे हैं। साथ में आपको एक दीपक लगाना है। वहाँ पर दीपक आपको घी का लगाना है। घी का एक छोटा सा मिट्टी का दीपक तैयार कीजिएगा और इस दीपक को वहीं जल वाले घड़े के पास जहाँ पे आपने कटोरा रखा है वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। अब इस पात्र में जिसमें आपने चावल, बेलपत्री, दुर्वा रखा है, इसे आप या तो पूरे श्राद्ध पक्ष में आप वैसे ही रखे रहने दें या तो 3 से 4 दिन तक भी आप रख सकते हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं और श्राद्ध पक्ष के दौरान इस उपाय को करना चाहते हैं, उसी दिन आप इसे रखें और 2-3 दिन तक भी रख सकते हैं, चाहे तो पूरे श्राद्ध पक्ष में भी रख सकते हैं। बेलपत्री ज़्यादा पुरानी होने के बाद यह टूटने लगती है, इसीलिए मैं कहूँगी कि आप 3-4 दिन ही रखें। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे पितृपक्ष रखना है आपको, तो यह आपकी इच्छा है, आप रख सकते हैं। 3-4 दिन बीतने के बाद या फिर जैसे आपने पूरे पितृपक्ष में आपको रखना है अगर, तो पूरा पितृपक्ष बीतने के बाद अंतिम दिन जो होता है 14 अक्टूबर को इस बार पितृपक्ष का अंतिम दिन है। इस दिन आप इस पात्र को उठाइएगा, बेलपत्री और दुर्वा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और जो चावल है इसे पूरे घर में घुमाने के बाद या तो बहती नदी में प्रवाहित कर दीजिए या फिर आपके घर के छत पे या कहीं आसपास जहाँ चिड़िया पंछी इन चावलों को पूरी तरीके से खा जाए, इस प्रकार से आपको वह स्थान देखकर या चावल के दाने उस स्थान पर डाल देने हैं। या तो बहती नदी में प्रवाहित कर दें या तो चिड़िया पंछियों को ये चावल के दाने खिला दें। पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो पितृ दोष लगा है वह समाप्त होगा और पितरों की कृपा आप पर बनी रहेगी। जीवन में कभी आपको पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय को आप जब देख रहे हैं पितृपक्ष के दौरान उस समय भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले दिन ही करना पड़ेगा। आप जब देखते हैं तब इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय है। इस पितृपक्ष में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को केवल और केवल पितृपक्ष के दौरान ही करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।